त्रिपाठी जी से पूछना चाहता हूं कि जो पहला पिछड़ा आयोग, दूसरा पिछड़ा आयोग, मुंगेरी लाल का आयोग, जो जातियों को मानकर आधार मान के जो अध्ययन किए और जिसके आधार पर दिए, तो वो जाति थे ही नहीं। आप किस तरह की बात करते हैं? वो जाति थे ही नहीं, वो जाति थे ही नहीं, तो वो भी बीजेपी ने कराया। राकेश त्रिपाठी जी, पहले का आयोग, दूसरा आयोग, तीसरा आयोग, किसी ने कुछ काम नहीं किया और वो भी आपकी गलती हो गई। और नहीं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नरेंद्र मोदी जी देते हैं, लेकिन इसका श्रेय ये नवल किशोर जी देना नहीं चाहते। और नवल किशोर जी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को आपने जाति का नेता मान लिया। मैं जाति का भी नेता नहीं मान रहा हूं, जाति के नाम पर वोट बटोर करके अपने परिवार को प्रमोट करने वाला नेता मानता हूं। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के लिए दिल्ली में आलीशान इस तरह के घटिया बात आप ही बोल सकते हैं। जाति के किसी व्यक्ति इस तरह की घटिया बात अमित शाह जी के परिवार की चर्चा करेंगे कि जाति के नाम पर वोट बटोर करके कुमार को हिम्मत है पूछने का बना लीजिए, क्या क्राइटेरिया है कि अमित शाह का बेटा क्रिकेट की दुनिया में महानदी बना बेहतर कर लीजिए, आप बता जाति के बारे में भी मत सोचिए। कौन सा परिवारवाद है? अब नवल किशोर यादव मिलाइए मत भाई, परेशान मत होइए। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, धैर्यपूर्वक सुनिए। मेरा एक सवाल है, आप घटिया नवल किशोर जी, थोड़ा सवाल जवाब देना पड़ेगा। अमित शाह के बेटे की चर्चा कर, जानता हूं घटिया बात नहीं, सच कड़वा लगता है, सच कड़वा लगता है, मैं जानता हूं आपको हजम नहीं होगा, इस सच को हजम करने की हिम्मत क्षमता आप में नहीं है, मैं जानता हूं कुछ नहीं है, लेकिन ये सवाल है, ये सवाल है, बताइए ना, ये शेख सैयद पठान, ये आखिरकार क्यों चर्चा नहीं होती है? ये अंसारी और कुरैशी पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? उसको अखिलेश यादव पीडीए में एक क्यों बता देते हैं? क्यों नहीं कहते हैं कि इसमें भी पसवंदा है? क्यों नहीं बताते हैं कि इसमें भी कुरैशी के आपके साथ गलत हो रहा है? जवाब तो अब अजीज खान साहब को देना पड़ेगा, जवाब तो अजीज खान साहब को देना पड़ेगा। लेकिन नवल किशोर जी, आप रोज रोज मेरी हिम्मत को ललकारा मत कीजिए। आप कहते हैं नविका कुमार के पास क्या हिम्मत है कि वो पूछ ले। माननीय, आप पैदा नहीं हुए थे पॉलिटिक्स में जब मेरी स्टोरी के पर्चे बनाकर लालू प्रसाद यादव छपरा का चुनाव 2004 में जीते थे। 2004 में मेरी स्टोरी का पूरा पैम्फलेट बना करना लालू जी अपना चुनाव जीते थे छपरा में। आपको शायद मालूम नहीं होगा। लालू जी से पूछ लीजिएगा। आप प्रोफेसर हैं तो आपकी प्रोफेसर में रह चुकी हूँ, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसकी हेडमास्टर में रह चुकी हूँ। तो आप कम से कम मुझे ललकारा मत कीजिए, मुझे ललकारा मत कीजिए। लेकिन राकेश, आप अब रुक जाइए। अब ये डिबेट समाजवादी पार्टी के पाले में जा रही है और सवाल पूछा है राकेश त्रिपाठी ने, जवाब दीजिए अजीज खान साहब। देखिए नाविका जी, निश्चित तौर पे आप हेडमास्टर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मुझे नहीं मालूम था आज आपका जन्मदिन है, बहुत मुबारक हो। थैंक यू। आप मेरी बहन है बड़ी। थैंक यू। देखिए सच्चाई ये है कि ये बात समझना पड़ेगा राकेश त्रिपाठी जी को भी और भी जो साथी हैं कि बीजेपी की मंशा ठीक नहीं है। क्यों मंशा ठीक नहीं है? लगातार ये इसने अटैक किया है, एससी एसटी और ओबीसी समाज पे आरक्षण पे अटैक किया है। बहुत सारे आंकड़े हैं नाविका जी, मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा आपका। अभी 15 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में बाकायदे सवाल पूछा गया कि ग्रुप ए, बी और सी में कितने पद हैं, रिक्त हैं एससी एसटी के और कितने भरे गए हैं। आप देखिए बाकायदे जवाब आया है कि ग्रुप ए में ओबीसी के 61%, एससी के 48% और एसटी के 53% पद खाली हैं। एक बात, ग्रुप बी में ओबीसी के 74%, एससी के 60%, एसटी के 60% पद खाली हैं, भरे नहीं गए हैं। ग्रुप सी में ओबीसी के 60%, एससी के 45% और एसटी के 53% पद खाली है। सवाल इस बात का है कि आप एससी एसटी ओबीसी बड़े बड़े राग अलाप रहे हैं, लेकिन उनके तमाम पद ऐसे जो खाली है उनको आप भर नहीं रहे। एक तरफ आरक्षण का राग अलाप रहे हैं, दूसरी तरफ आपका चेहरा बेनकाब हो रहा है। आप देखिए 2 बड़े मंत्रालय हैं। चलिए आपके सवाल का जवाब राकेश त्रिपाठी देंगे, लेकिन राकेश त्रिपाठी जी ने जो कुरैशी अंसारी वाला सवाल पूछा था उसका जवाब आप दे नहीं पा रहे। मैं शो के शुरू से पूछ रही हूं कि क्या ये हिंदुओं की बांटने की फॉर्मूला है? संविधान को जो बचाने चले थे आज संविधान का क्या हाल कर रहे हैं? जब राकेश टिकैत ऐसी बात कहते हैं
तो कोई चूं क्यों नहीं निकलती संविधान बचाने वालों की? दीजिए ना जवाब, अजीज खान साहब जवाब दीजिए। हमसे पूछ रही नाविका जी? आप ही से पूछ रही हूँ। मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे जवाब देने जा रहा हूं। मैं चले नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं एक आंकड़ा देना चाह रहा था कि देखिए 2 मंत्रालय, बड़े मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री और डिफेंस, उसमें आप देखें अभी एक सवाल का जवाब आया, उसमें 6,393 ये आपके और मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे। ये हमें घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। कह रहा हूं नाविका जी, 400 किलोमीटर चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। और पब्लिक ये समझ रही है। संदीप सिंह का बेतिया बिहार से सवाल है, भारत जोड़ो की बात करने वाले अपनी राजनीति चमकाने के लिए आरक्षण के नाम पर भारत तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? शिवांगी त्रिपाठी का देवरिया यूपी से सवाल है, पड़ोसी मुल्कों में जैसे हालात हैं उस हिसाब से इस वक्त केवल हिंदू ही नहीं बल्कि हर भारतवासी का एकजुट रहना जरूरी है। ऐसे में क्या विपक्ष देश को आंतरिक रूप से कमजोर नहीं कर रहा? बहुत अहम सवाल है। कमरुज़्ज़मान चौधरी इसका जवाब जरूर दीजिए। देखिए नाविका जी, सबसे पहले तो ये मैं बताऊं, जो लोग आरक्षण का मुद्दा को उछाल रहे जिस तरीका से, वही वोट राजनीति का चक्कर में 80-20 का राजनीति करते हैं, शमशान घाट और कब्रिस्तान का राजनीति करते हैं, जिसके एक वर्ग लोगों का कपड़ों से पहचाना जाता उनका धर्म, जिस तरह से देश को पूरा बांट लिए एक नफरत के जरिया वो लोग देश बांटने की जब बात करते हैं, आपकी ये मोहब्बत दिख रही है। नरेंद्र गौड़, 80 जिताओ 20 हराओ किसने कहा था? अजीज खान साहब को याद होगा, आप शायद भूल गए हैं। साइकिल के पीछे जो बैठता है उसको आगे दिखता नहीं है क्या हो रहा है। नरेंद्र गौड़ का अहमदाबाद से सवाल है, क्या सीएम योगी का बयान ये नहीं दिखाता कि अखिलेश का पीडीए बीजेपी पर बहुत भारी पड़ रहा है? ये भी एक सवाल है। अनुपम मांझी का रांची से सवाल है, क्या योगी आदित्यनाथ बीजेपी के नेताओं को भी याद दिला रहे हैं कि हिंदुत्व ही उनकी असली पहचान है? सवाल पब्लिक के बहुत है, और पब्लिक है ना, वो हर चीज समझ जाती है। पब्लिक है, सब जानती है। क्या पीडीए की राजनीति और क्या आरक्षण की राजनीति, क्या हिंदुत्व की राजनीति, पब्लिक देख रही है। जिस दिन मन बताएगी नेताओं को पता चल जाएगा। लेकिन आरक्षण के नाम पर क्या विभाजन हो रहा है देश के अंदर हमारे आपस का? ये सवाल और ये बहस बहुत बड़ी है, आगे तक जाएगी। हमारे